जय हिंद। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे अवतल दर्पण में 4 प्रकार से किरण जाती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, आप इसमें देखिएगा अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, आप अवतल दर्पण में जब वस्तु से प्रतिबिंब बनेगा तो 2 किरण आप मुख्य रूप से जरूर ध्यान रखिएगा। हम आपको 4 किरण बताए थे, लेकिन 2 किरण मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, ये हम आपको बताए थे क्या होता है, ध्रुव पोल, और ये हम आपको बताए थे वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच में जो दूरी होता है उसको हम फोकस बोले थे। ये चीज आपको बताए थे हम। अब देखिए, हम आपको बताए थे ये अवतल दर्पण का नियम होता है कि अगर किरण जो होता है वो प्रधान अक्ष के समानांतर, इस पूरा लाइन को हम प्रधान अक्ष बोलते हैं, अगर किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है तो वह फोकस से होकर ही गुजरेगा। आप उसको दूसरे डायरेक्शन में नहीं गुजार सकते हैं, तो वह फोकस से होकर ही गुजरेगा। पहला किरण ये ध्यान रखिएगा। दूसरा किरण हम आपको बताए थे, अगर जो किरण है, आप दूसरा इधर देख लीजिए, इसमें देखिए आप, इसमें ये हो गया आपका ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस। हम आपको बताए थे कि अगर डायरेक्ट किरण ध्रुव पे आएगा तो वो सीधा होकर गुजरेगा, डायरेक्ट किरण ध्रुव पे आएगा तो वो सीधा उसी डिग्री का एंगल बनाते हुए, मतलब समान कोण बनाते हुए वो सीधा गुजर जाएगा। अगर ये आप 2 फिगर आपको याद है तो आप आसानी से 6 बता देंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आप 2 चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला, आप 2 बात का ध्यान रखिए। जहां वास्तविक आएगा, वो वहां पे उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। जहां आएगा वास्तविक वहां बनेगा उल्टा, और जहां आएगा काल्पनिक वहां बनेगा सीधा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों दोस्त होता है, वास्तविक और उल्टा आपस में दोस्त होता है। जहां वास्तविक जाएगा वहां ये उल्टा चिपक जाएगा, जहां काल्पनिक जाएगा वहां ये उल्टा चिपक जाएगा। देखिए, आप गांव में देखिएगा, गांव का जो दोस्त होता है वो एक दूसरे, वो वास्तविक दोस्त होता है। शहर का दोस्त काल्पनिक होता है। गांव का दोस्त अगर एक दोस्त कहीं झगड़ा कर लिया तो के सब जाएगा मारने, मिल के सब मारने जाएगा। लेकिन अगर वही शहर का कोई दोस्त है, अगर वो झगड़ा कहीं करता है वो नहीं जाएगा, कैसे, वो मम्मी डैडी वाला होता है सब, वो भी नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर गांव का लड़का है, अगर वो दोस्त है, वो पक्का जाएगा। तो गांव का दोस्त हमेशा उल्टा से होता है, वो हमेशा उल्टा सीधा हरकत करेगा। लेकिन जो शहर वाला दोस्त होता है एकदम सीधा होता है, मम्मी डैडी वाला, दूध पीने वाला बच्चा होता है, वो सीधा होता है लोग। तो हमेशा याद रखिएगा, जो शहर का दोस्ती होता है वो काल्पनिक होता है, लेकिन गांव का दोस्ती हमेशा वास्तविक होता है। तो जहां वास्तविक आएगा और गांव का दोस्त लोग देखना उल्टा सीधा हरकत करेगा तुम्हारे साथ। और जो शहर वाला एकदम सीधा होता है, शहर वाला देखना ना, मम्मी डैडी वाला लड़का को एकदम सीधा काम करेगा। तो जहां वास्तविक आया वहां उल्टा चिपका देंगे, जहां काल्पनिक आएगा वहां सीधा चिपका देंगे। अगर ये 2 चीज आप जान गए तो अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण याद करने का क्या तरीका है। चम्मच देखे, चमचवा धसा होता है, और जौन धसा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल, और जौन उठा हुआ है उसको हम उत्तल बोलते हैं। ऐसे ही हम आपको बताए थे कि अगर पेट बाहर निकला है तो हो गया, और पेट ऐसा है तो अवतल हो गया। चम्मच देखे हो ना बबुआ, जो गांव में देखना छोटा बच्चा को दूध पिलाएगा लोग चमचवा से, एक चम्मच मुंह में डाल देगा। अभी बच्चा मुंह में दूध रख ले है तो उसकी मतारी फिर एक चम्मच ऐसे डाल देगी, उसी में करेगा, इधर से बाहर से छुएगा, फिर उसको काट के डालेगी, ले ससुरा इतना महंगा दूध है, तुम बाहर फेंकता है। तो चम्मच याद रखना, चम्मच का जो धंसा हुआ तल होता है, जो ये चम्मच है, ये चम्मच का जो धंसा हुआ है ये है अवतल, और जो उठा हुआ देखो यहाँ से है ये है उत्तल। तो हम लोग अभी अवतल देख रहे हैं, तो आपको उत्तल अवतल पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बनाते हैं यहाँ पे उत्तल का फिगर, सॉरी अवतल का। ये अवतल दर्पण हो गया,
ये आपका कौन सा दर्पण हो गया बताओ? अवतल दर्पण। यहां से यहां तक हम खींच दिए, ये क्या हो गया बताओ? ये प्रधान अक्ष हो गया, ये पूरा प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ध्रुव। इसी को हम पी से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। नहीं पता है तो बाबू जाके पिछला वाला वीडियो देखो, समझ आया? तो पहला कंडीशन हम यहाँ पे बताएंगे, देखो ये है। अब यहां से हम ये क्या हो गया देखो, ये हो गया केंद्र, जिसको सी से सूचित करते हैं, इसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। आई दोनों के बीच में जो एकदम बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। अब देखो, अब इसको ले लो अनंत, इसको अनंत मान लो, अनंत को इसे सूचित करते हैं हम। देखो कुछ नहीं होता अवतल दर्पण में, पहले तुम ठीक से समझो। हमको एक चीज खराब लगता है, जो टीचर लोग होता है वो बच्चा को बस समझाने का पैसा इतना फी रखा है। लोग गांव में देखोगे महीना का फी 400 रुपया लेता है, पर महीना 400 रुपया लेता है। करना उसको कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, ठीक से समझाएगा भी नहीं। भाई तुम बच्चा को समझाओ, उसको मार के पीट के रटाता है, कॉपी में लिखवा देगा, फेयर बनवा देगा, उसको बिना मतलब के मार के पीट के रद्द कर लिया, वो रट के लाएगा। भाई तुम उसको समझाओ ना, तो वो समझ जाएगा, खुद लिख के लाएगा, खुद तुमको उसके दिमाग में याद हो जाएगा, तुमको पीटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा बात ये, तुम लोग इतना फीस लेते हो भाई, क्यों ही लेते हो? 10वां का बच्चा है, तुम लोग 400 प्रति महीना लेगा, 400। उसका घर देखो, उसका जो फादर होते हैं वो पूरा दिहाड़ी 400 होता है दिन का, तुम महीना का ले रहे हो 400 रुपया, क्या ही जरूरत है? तुम भाई इसको कम करके 200 लो ना। हम मानते हैं कि कोचिंग चलाने में कुछ कॉस्ट आता है, बेंच कुर्सी टेबल, लेकिन इतना भी नहीं आता है। गांव में इतना भी नहीं आता है कि तुम इतना बच्चा से पैसा लो, उससे 200 लो। और उसके बाद जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा है लोग, वो लोग क्या करता है, 699 में तो पहले कोर्स बेचेगा। बच्चा को साल भर का कोर्स 699 में बेच दिया, 12 महीने का। अब जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम से 2 महीना पहले वो क्या करेगा, कहेगा कि एगो क्रैश कोर्स ला रहे हैं हम एगो क्रैश कोर्स ला रहे हैं जो 299 का है, चाहे इसी को 199 का है। कहाँ जरूरत है? जब तुम यहाँ बैच दे ये दिया है तो तुम क्रैश कोर्स वो इसी में ना दे दो, बच्चा अलग से काहे खरीदता है? जब नया बच्चा यहाँ पे लेगा, जब नया बच्चा कोई तुम्हारा कोर्स लेगा तो वो अपना 199 के ले लेगा क्रैश कोर्स। लेकिन जो बच्चा तुम्हारे पास पढ़ रहा है उसको तुम काहे पागल बना रहे हो? 299 199 में क्रैश कोर्स बेच रहे हो, तो क्या जरूरत है भाई तुमको? क्या जरूरत है? एगो स्टूडियो एगो कैमरा के सामने पढ़ाने में इतना भी कॉस्ट नहीं आता है, इतना भी कॉस्ट नहीं आता है कि तुम इतना फीस महंगा करके रखे हो। ये तुम एग्जाम से 2 महीना 1 महीना पहले क्रैश कोर्स के नाम पे लाते हो। यही कोर्स हो, इसको फ्री में दो ना भाई, तुम्हारा जो नया बच्चा आएगा ये कोर्स खरीदेगा। काहे जो बच्चा का है तुम लोग पागल बना रहा है? देखो अब हम समझते हैं अवतल दर्पण। तो बाबू आप लोग भी इस चीज के खिलाफ बोलिए, आप ही लोग को पागल बनाया जाता है। आप लोग जब तक इस चीज के खिलाफ नहीं बोलिएगा, आपका कोई सुनने वाला है नहीं। बाबू बाबू करके भाई हम भी स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, इतना भी खर्च नहीं आता है। तुम एगो पैनले लगवाया होगा तो इतना भी नहीं आता है कि तुमको 699 का कोर्स बेचने के बाद तुमको 2 महीना खाती 199 या 299 का कोर्स बेचना पड़ रहा है। तुम जो बच्चा ही लिया है इसको दे दो ना फ्री में, जो नया बच्चा आएगा तुम्हारा ये कोर्स खरीदेगा। देखो जो अवतल दर्पण में होता है वो 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। देखो इसका एक कंडीशन तुम ये ध्यान रखना, मान लो कि यहाँ पे कोई लड़का है, ये दौड़ के दर्पण की ओर भाग रहा है, ये अवतल दर्पण है। अगर हम अवतल दर्पण की ओर ऐसे जा रहे हैं ना, तो हम जितना इसके दर्पण के पास जाएंगे उतना ही मेरा जो फिगर होगा, जो मेरा इमेज होगा, ये बड़ा होते जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे बड़ा होगा, आगे बढ़ेंगे बड़ा होगा, बड़ा होते जाएगा। मतलब हम दर्पण की ओर जैसे जैसे जाएंगे इसका जो फिगर बनेगा ये बड़ा होते जाएगा। पहली का बात। दूसरा का बात, दर्पण इधर जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर भागेगा। उल्टा दर्पण अगर वस्तु यहां रखेंगे इसका प्रतिबिंब भाग के यहां आएगा, फिर वस्तु को यहां रखेंगे इसका प्रतिबिंब भाग के यहां रखेंगे यहां। मतलब हम वस्तु को इधर भागेंगे, इस ससुरा इसे उल्टा भागता है। ये बैला क्या करता है? उल्टा भागता है, ऐसे जाएगा इधर भागेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। पहली का चीज हम तुमको क्या बताए हैं,
यहाँ से अगर मान लो ये बकलोलवा दौड़ के इधर दर्पण की ओर भाग रहा है, तो इसका तो पहले प्रतिबिंब बड़ा होते आएगा। जिसे मान लो ये छोटा है तो प्रतिबिंब थोड़ा और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा। ऐसे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर भाग के बनेगा। जैसे जैसे वो उधर से इधर आएगा, ऐसे ऐसे इसका प्रतिबिंब वो इधर भागेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो हम प्रतिबिंब आपको बताते हैं। पहले नॉर्मल समझो, झूठ मूठ का इधर से उधर पैराग्राफ चिन्ह काटने का कोई जरूरत नहीं है। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से हम प्रतिबिंब बनता है। देखो पहले हम वस्तु को रखेंगे अनंत पे, वस्तु बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। पहले हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे। जैसे मान लो एक कोई वस्तु है, इसको हम अनंत पे रखेंगे, तो इसका नियम ये कहता है कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। फोकस पे पहले सुनो, ये अनंत का सिंबल देखो, अनंत पे किसी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। अगर हम वस्तु को देखो, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, अगर इसके बीच रखते हैं, इसके बीच रखते हैं वस्तु को, ये 2 नंबर वाला वस्तु को इसके बीच रखते हैं तो इधर भागेगा। हम क्या बोले कि इधर से जाएगा तो इधर भागेगा। देखो तो इधर जा रहा है तो इधर भागेगा, 2 नंबर यहां बनेगा, 2 नंबर तुम्हारा यहां बनेगा, 2 नंबर यहाँ। अब अगर हम वस्तु को ले आके ये वक्रता केंद्र पर रख दे, डायरेक्ट सी पर रख दे 3 नंबर, तो इसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा, इसी के नीचे बनेगा 3 नंबर। कैसे? हम इधर जा रहे हैं ना, देखो इधर बढ़ रहे हैं हम, ये 2 को थोड़ा और इधर लिखने दो, 2 नंबर। अब ये देखो 3, ये 3 देखो। अब हम इधर बढ़ेंगे, फिर अब हम वस्तु को रखेंगे इसके बीच में, 4 नंबर, इसे सुना 4 नंबर। देखो इसके बीच में हम रखें, अब इधर भागेगा। अब बाबू तुम बताओ कहाँ बनेगा? यहाँ तो हम बना दिए वस्तु, अब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, 4 नंबर। अब देखो और थोड़ा सा इधर बढ़ो, अब कहाँ बढ़ोगे? फोकस पे, फोकस पे बढ़ोगे, 5 नंबर। वस्तु को यहाँ रखोगे, अब कहाँ बनेगा? देखो वस्तु को यहाँ रखोगे, 4 नंबर को यहाँ रखे, यहाँ बना, ठीक है। अब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत पे। वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। अब देखो छठा केस में, पहिल का केस सुनो, हम वस्तु को अनंत पे रखे हैं तो फोकस पे बना है। अब हम वस्तु को फोकस पे रखे हैं, देखो 5 नंबर वाला वस्तु है, फोकस पे रखे हैं, इसका कहाँ बना है? अनंत पे बना है। देखो तो जो वस्तु फोकस पे बन रहा है, जो इस वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। अगर हम वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। इस चीज को ध्यान रखो। अब देखो छठा हम रखेंगे यहाँ पे, इसको ध्रुव बोलते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे यहाँ, 6 नंबर। इसका प्रतिबिंब ओ पार बनेगा, इधर भाग जाएगा, ये ब्रेकअप कर लेगा, इससे ओ पार बनेगा, सीधा नदी के ओ पार बनेगा, ब्रेकअप करके भाग जाएगा इधर हवा खाने। तो 6 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बना? ओ पार बना, ओ पार बना। अब देखो फिर से एक बार समझो, पहिल का हम वस्तु अनंत पे रखे हैं तो कहाँ बना है प्रतिबिंब इसका? फोकस पे, इधर चिन्ह देखो, फोकस पे। दूसरा का हम वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखो ये वस्तु है, ये वस्तु है, लो लो आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, मोटू पतलू देखा है, उसी में का मोटू है ये। देखो ये वाला आदमी को रखे हैं, एक वाला आदमी को हम रखे हैं, 1 नंबर आदमी को, ये जो 1 नंबर आदमी है इसको हम रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पे। 2 नंबर वाला आदमी को यहाँ रखे हैं हम वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। 2 नंबर आदमी को देखो यहाँ पे रखे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और एक और कहाँ प्रतिबिंब बना है? 2 नंबर देखो तो कहाँ है? देखो तो बबुआ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। हम इधर बढ़ रहे हैं, देखो इधर से इधर आ रहा है, हम जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ऐसे ऐसे इधर आएगा, देखना। अब 3 नंबर पे देखो हम कहाँ वक्रता केंद्र पे रखे, देखो इधर भाग रहा है, वक्रता केंद्र पे बना प्रतिबिंब। 4 नंबर को देखो इधर भागे, 4 नंबर को कहाँ हम रखे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बना है? वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में।
इधर भागो। 5 नंबर को देखो फोकस पे बना है, इसका कहाँ प्रतिबिंब बना है, अनंत पे बना है। ऐसे भाग रहा है कि नहीं, जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे इसे भागेगा। अब देखो छठा नंबर का जो प्रतिबिंब है तो सीधा ओ पार बन गया है, तो मतलब ही नहीं है, ये तो सीधा वो पार बन गया है, फान गया, कूद गया इधर, रेलिंग फान गया है। गांव में देखना जो सरकारी स्कूल होता है वो रेलिंग फान जाता है, लोग क्लास चलेगा निकल के रेलिंग फान के भाग जाएगा लोग, भारी गेट बंद रहेगा रेलिंग फान। अच्छा सरकारी स्कूल में एक और दिक्कत है, जो क्लासरूम होता है ना ओकर जंगलावा टूटले रहता है। तुम देखना अक्सर होता है, जो सरकारी स्कूल रहेगा, तुम 8वां 9वां में देखा होगा चाहे 10वां में, सरकारी स्कूल हर सरकारी स्कूल का जंगला टूटा रहेगा, यही में बच्चा भाग जाएगा निकल के, ससुर कैसे निकल के भाग जाएगा, कहा रेलिंग फान के ऊपर चल जाएगा। अब देखो, अब हम जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, वस्तु दौड़ के इसके तरफ भाग रहा है, लेकिन प्रतिबिंब इधर भाग रहा है। प्रतिबिंब कहाँ भाग रहा है, इधर भाग रहा है। अब हम आपको अब बाबू शुरू में ही बताए हैं कि अवतल दर्पण के जैसे जैसे तुम पास जाएगा, जैसे जैसे तुम पास जाएगा वैसे उसे उसका प्रतिबिंब बड़ा होगा। कैसे, सोचो, कैमरा है, अभी हमको देख रहा है तुम, हम जैसे जैसे तुम्हारे पास आएंगे मेरा माथवा भोदा दिखेगा, जैसे पास आएंगे भोदा दिखेगा। देखो अब पूरा भोदा दिख रहा होगा, क्या है, ऐसा ही होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। हम जैसे जैसे अवतल दर्पण के पास जाएंगे, जैसे जैसे पास जाएंगे चेहरा एकदम भोदा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। अच्छा तुम बोलेगा कि सर आप तो पहले अनंत पे रखे वस्तु को, फिर वक्रता केंद्र अनंत के बीच रख दिए, फिर वक्रता केंद्र पे रख दिए, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच रख दिए, फिर फोकस पे रख दिए, फिर फोकस और ध्रुव के बीच रख दिए, लेकिन ध्रुव पे नहीं रखे। बबुआ बबुआ तुम जैसे ऐनक देखता है, ऐनक जैसे ऐनक देखता है, देखना ऐनक एकदम पास से अगर देखना क्या होता है, गांव में किसी के मुंह में दाना निकल जाएगा, वो एकदम ऐनक को पास से लेकर फोड़ेगा, ऐसे ऐसे धक एकदम फोड़ेगा। देखो अगर तुमको दाना निकला है और तुम फोड़ रहा है, अगर एगो को फोड़ दिया, वो बोलेगा रुक तोरा हम बताते, उस साइड से फिर एगो और ही निकल जाएगा, उसी के बगल में एगो और निकल जाएगा। तो फोड़ना नहीं है उसको, उसको छोड़ देगा, वो अपने से ठीक हो जाएगा। और 9 को क्रीम पोतेगा बाबू तो इकलबे करेगा। ठीक है, देखो जैसे तुम देखता है शीशा में, जितने शीशा पास लगेगा उतने बड़का होता है। जैसे देखो तुम दूर रखा है, इसको मान लो कि ये शीशा है, तुम इसको दूर रखा है, तुम्हारा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जैसे तुम शीशा को भीरी लाएगा बड़ा बनेगा, कहा से दर्पण है तुम्हारे बीच की दूरी घट रहा है, और जिसे एकदम पास लाएगा, अब ई हो गया, ई दर्पण हो गया, अब तुम इसी पे लाएगा, इसी पे लाएगा, इसी पे आके खार हो जाएगा, बोका कहीं का, इस पे बोल रहा है काहे नहीं रखे, अगर इसी पे खार हो जाएगा तो ये तो फूट जाएगा, बोलेगा रुक तोरा अभी बताते हम, खार होने वाला चीज है, गब दे फूट जाएगा। तो देखो यहाँ पे नहीं रख पाएंगे हम। 6 कंडीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब लाइन से एक चीज हम समझते हैं कि कहाँ रखेंगे। देखो हम तुमको बताए हैं कि इधर इधर जैसे जाएगा 12 बनेगा। तो देखो पहला कंडीशन में क्या बनेगा, पहले देखो हम तुमको बताए हैं बाबू वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो क्या होता है, वास्तविक मतलब जो है जैसे दर्पण हो गया, अगर दर्पण के सामने बन रहा है इसका प्रतिबिंब, दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण हो गया, जैसे मान लो बोकवा कोई खार है, बैला कोई खार है, एक और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, एक और प्रतिबिंब, एक और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। देखो इतनी पतला है, ये मोटा हो गया, कैसे कि अवतल दर्पण में बाबू जो प्रतिबिंब बनता है वो तो बड़ा बना देता है ना, वस्तु से बड़ा बना देता है, इसीलिए बड़ा बना है। जैसे मान लो कि बोका अवतल दर्पण के सामने ये बैला खा रहा है, बैला का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो देखो तो ओकरा सामने बन रहा है, जो दर्पण है ओकरा सामने बन रहा है, मतलब वास्तविक रूप से बन रहा है दर्पण के सामने। तो है जितना प्रतिबिंब तुमको है दिख रहा है 5 तक, 1 2 3 4 5, तो ये तो वास्तविक बनेगा। हम क्या बोले, वास्तविक, तो इस सब का बनेगा वास्तविक, इहो बनेगा वास्तविक, इहो बनेगा वास्तविक, इहो बनेगा वास्तविक, लेकिन इहो बनेगा वास्तविक। लेकिन बबुआ देखो, हाई देखो 6 नंबर जो प्रतिबिंब है, 6 नंबर, ये तो ओ पार फान गया, ये तो ए पार फान गया है,
ए पार फान गया है, अब इस पार फान गया, मतलब इसका प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बन रहा है, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। हम तुमको अभी फिगर बताएंगे, उसमें बताएंगे इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक। अब बाबू हम तुमको बताए हैं जहां वास्तविक आएगा वो जो उल्टा चिपकैले रखेगा, उल्टा, ये उल्टा, मतलब जहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वहां पे उल्टा, जहां वास्तविक, जहां तुम वास्तविक देखना वो जो उल्टा धाए दे मार देना, उल्टा। ये तो है काल्पनिक, तो हम काल्पनिक के साथ क्या बताए हैं, सीधा। देखो जैसे जैसे तुम इधर बढ़ेगा तुम्हारा प्रतिबिंब जो होगा दर्पण, प्रतिबिंब इधर भागेगा, लेकिन हाई क्या बन रहा है, वास्तविक, हाई हो वास्तविक, लेकिन एगो जो है पीछा बन रहा है, मतलब काल्पनिक। तो अवतल दर्पण में इकलौता ऐसा केस होता है वो काल्पनिक बनता है, बाकी सब क्या बनता है, वास्तविक। अब बाबू हम तुमको बताए हैं, हम तुमको बताए हैं कि जैसे तुम दर्पण के तरफ आएगा तुम्हारा दर्पण 12 बनेगा। तो है देखो वस्तु अनंत पे है, अगर तुमको हम खार कराए आसमान में देख के बोले कहां तक दिख रहा है, तुम देखेगा पूरा घाटा उटा लग रहा है आसमान, अगर वो नहीं होता तो और भी दूर तक देखता, मतलब अनंत पर। ये देखो अनंत पे है, तो कौन चीज अनंत पे रहेगा तो सबसे छोटा बनेगा, मतलब छोटा, तो ये बहुत छोटा बनेगा। देखो ये जो एक नंबर बनेगा बहुत छोटा बनेगा, इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा। अच्छा अब ये बहुत छोटा बन रहा है, तो अब ये प्रतिबिंब से ये इससे जब ये आगे आएगा, आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ेगा तो थोड़ा बड़ा हो, मतलब यहाँ पे छोटा बनेगा, ये बहुत छोटा बना, तो अभी 2 नंबर वाला केस में छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अब छोटा बन गया, अब तीसरा नंबर केस में आएगा, पहले बहुत छोटा बना, फिर छोटा बना, अब फिर बराबर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे तीसरा नंबर में जैसे आएगा बराबर बन गया, बराबर बन गया, अब बहुत छोटा बन गया, छोटा बन गया, अब बराबर बन गया। तो हम क्या बोले हैं, जैसे जैसे तुम दर्पण के पास जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले था बहुत छोटा, फिर था छोटा, फिर आगे बढ़ा तो बराबर आ गया, अब और आगे बढ़ेगा तो उससे तो बड़ा बनेगा ना, उसके जो वास्तविक जो उसका वो जो वस्तु है, वास्तविक वस्तु है, वास्तव में जो वस्तु है उससे तो इसका प्रतिबिंब 12 बनेगा। तो अब ये तो बराबर यहाँ 3 नंबर केस में तो बराबर बन गया। अब चौथा नंबर केस आएगा, वही क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अच्छा अब ये और नहीं माना, 5 पे ढुकेगा, 5 पे ढुकेगा बाबू। देखो यहां से जैसे 5 पे ढुकेगा ना, वही प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा। कैसे यहाँ 12 बना, पहले बराबर था, फिर 12 बना, फिर बहुत बड़ा बन जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो फिर 12 बन जाएगा। कैसे कि पीछे बन रहा है ना, कैसे कि छठा नंबर केस देखो कहाँ पीछे बन रहा है, तो क्या बनेगा 12। बस ये तो है, ये तो 5 गो केस है। देखो कैसे, जैसे हम बता रहे हैं वस्तु यहाँ था अनंत पर था एकदम, वस्तु देखो वस्तु यहाँ पे अनंत पर था, इतना सा बन रहा था, जैसे इधर बढ़ेगा थोड़ा बड़ा बनेगा, मतलब अनंत पर था तो बहुत छोटा बन रहा था, जैसे अनंत से थोड़ा आगे आया थोड़ा छोटा बना, इधर आया तो 3 नंबर पे आया तो वस्तु के बराबर बन गया, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। अब इससे आ गया तो ये पूरा 12 बन जाएगा, मतलब जो वस्तु ये मोटका होगा इससे भी ये 12 बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब ये मोटका से भी बड़ा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब जब 12 बन गया तो अब 12 से क्या आता है, बहुत बड़ा आता है, और 12 से बहुत बड़ा। अच्छा 6 नंबर केस में तो पीछे ही बन रहा है, तो उसको ध्यान रखना कि 12 बनता है। अब इसको हम एक एक करके फिगर से समझते हैं। देखो हमको तुमको नॉर्मल समझाना था, अब तुम नॉर्मल समझ गया ना, अब नॉर्मल समझ गया, अब धाए दे समझ जाएगा। देखो अब धाए दे समझ जाएगा तू। हम पहिल का केस लेते हैं, हम ये बनाते हैं अवतल दर्पण। देखो यहां से अवतल दर्पण बना दिए, ले इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, इसको
इसके और इसके बीच का जो बीच का एकदम दूरी होता है इसको हम बोलते हैं फोकस। अब देख बबुआ, हम तुमको दो चीज बताए थे, तुम अगर ये दो चीज नहीं ध्यान रखा है तो तुम बैल है, गधा है, एक नंबर का गधा है, बैला है, बुका। पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर इतना नहीं समझ आ रहा है तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और पीछे वाला जाकर वीडियो देख लो, समझा? नहीं तो ऐसा ही पूरा साल तुम्हारा निकल जाएगा, बैल के बैले रहेगा बहुधा कहीं का। देखो इधर हम तुमको बताए थे, ये ध्रुव, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। हम तुमको 4 ठो किरण बताए थे पिछले वाला वीडियो में, 4 किरण, लेकिन तुम दुइये को याद करना। अगर तुमसे 4 को नहीं याद हो रहा है तो तुम दुइये को याद करना। तुम लोग बैल है, हम जानते हैं कि हमारा वीडियो बैल लोग देखता है, जितना बैल लड़का है वह सब देखेगा, तो तुम दुइये को किरण याद रखना। पहिल का किरण समानांतर जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। पहिल का किरण समानांतर गया, फोकस से होकर निकल गया। दूसरा का हम बताए थे, दूसरा का देख लो, ये P है, ये F है और ये C है। दूसरा का डायरेक्ट जाएगा ध्रुव पे और समान कोण बनाते हुए निकल जाएगा। ये तुम दुइये को दर्पण याद रखो ना, ये तुम दुइये को याद रखो। अब देखो बाबू, पहिलका से तुम प्रकाश भेजो, पहिलका मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, समानांतर गया, फोकस से होकर गुजर गया। ले, देख लिया। वस्तु को हम कहाँ रखे हैं? देखो ये अनंत का सिंबल है, इसको अनंत से दर्शाते हैं, ठीक है? तुम अनंत पे मान लो कि कोई वस्तु रख दिया, कोई वस्तु अनंत पे रख दिया, जिस वस्तु का नाम है ए। झूठों के फिजिक्स में देता है, झूठों को लड़किया का बुर्बक बनाएगा। इसका नाम मान लो ए है। अब ए यहाँ पे खार है और यहाँ से प्रकाश निकला गया, निकल के दर्पण से टकरा के किससे? फोकस से होकर निकल गया, ये गया अब फोकस से होकर निकल गया। अब पहिल का किरण तुम भेज दिया, दूसरा का किरण भेजो। दूसरा का किरण यहां से लिया, रुको इससे भेजते हैं नहीं तो तुम पगला जाएगा। इससे भेजे दूसरा का किरण, दूसरा का किरण भेजे इससे। चाहे तुम यहां से डायरेक्ट नहीं भेजो ना, तुम पहिल का केस में पता है तुम क्या करो ना, तुम बैल है, गड़बड़ा जाएगा। पहिल का केस में एगो और किरण यहीं से भेजो, इसी से एक और किरण भेजो, गया टकरा के फोकस से निकल गया। तो पहिल का केस में जो वस्तु है ए, जिसका नाम हम ए रखे हैं, इसको अगर हम अनंत पे रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पे। तो जो जहां इसका प्रतिबिंब बनेगा वहां उसका नाम दे देंगे ए डैश। कोई ए बकलोलवा है, तुम ही मान लो कि यहाँ बकलोल अनंत पे खा है, और जो तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे। अब बबुआ तुम हमको बताओ, यहां से हम वस्तु को अनंत पे रखे और तुम्हारा प्रतिबिंब फोकस पे बना है, तो हम तुमको क्या बताए हैं? हम तुमको क्या बताए हैं कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? वास्तविक। वास्तविक, अब वास्तविक आ जाएगा तो उसके साथ उल्टा आएगा, उल्टी लिख दिए, बता उल्टा। बैल लोग को पढ़ाते पढ़ाते हम बैल हो गए हैं। देखो यहां से वास्तविक उल्टा, हम क्या बोले हैं? जहां वास्तविक आएगा उल्टा। अब बताओ वस्तु तो ये अनंत पे है, ये कोई ए वस्तु है, ये तो अनंत पे है। अब अनंत पे है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। पहिल का केस तुम देख लिया, अगर किसी वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही फोकस पे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। ठीक है, देख लिया। अब दूसरा का कंडीशन हम देखते हैं। पहिल का देख लिया बाबू, अब दूसरा का कंडीशन देखो। बैला तो नहीं, दूसरा का कंडीशन देखो। कैसे बैल बैले होता है तो बैल को बैले कहा जाता है। देखो यहां से ये हो गया अवतल दर्पण। हम तुमको पहिल का कंडीशन बता दिए बाबू, मार के तुम्हारा देह हम रद्द कर देंगे, नहीं याद किया तो। ये ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र। अब कौन को यूं नहीं पता होगा वक्रता केंद्र फोकस ध्रुव का होता है, तो गधा तो नहीं, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के घरे बैठ जाओ, बोका कहीं का, जाके कहीं घास काट के गाय को खिलाओ, तुम्हारे लिए नहीं है पढ़ाई। और नहीं तो जाके पिछला वीडियो देखो, बोका तो नहीं। देखो है हम वस्तु को पहले कहाँ रखे हैं?
अनंत पे रखे थे। अब हम वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। अब हम वस्तु को अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के ई जो सिंबल है ना, अनंत को इसे लिखते हैं। अनंत मत समझना गधा कहीं का, अनंत ये क्या है, अनंत, अनंत। ठीक है, हम अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अभी दूसरा का केस है, पहला केस तुम देख लिया है, अभी कौन सा केस है, दूसरा का नंबर का है। हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं। अब देखो यहां से दोनों नियम ही लगा। पहिल का नियम तुम भेजो, पहिल का भेज दिया, यहाँ वस्तु है कोई ए नाम का कोई वस्तु है, यहां से तुम प्रकाश डाला, पहिल का नियम किससे होकर, फोकस से होकर गुजरेगा, तुम फोकस से होकर गुजार दिया। ठीक है, अब दूसरा का प्रकाश भेजो, तुम दूसरा का प्रकाश यहां से भेजो, कहा गया है देखो तो दूसरा का, इसको कहा मिलाएगा, इसे मिला दिया। अब देखो तो ये कहां बना है प्रतिबिंब, देखो समान एंगल पे खींचना है, लेकिन बोर्ड है ना तो थोड़ा एंगल गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन देखो आया यहां से जाएगा। अभी कहां बना है, गधाई नीचे लिखने दो, नहीं तो तुम पगला जाएगा, ए डैश। अब देखो यहाँ पे कोई वस्तु है ए, उसको हम भेजे, दोनों काटे, कहां पे कट रहा है, जहां पे कटता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। हम जब तुमको वास्तविक का काल्पनिक प्रतिबिंब बता रहे थे तो हम बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटान से बनता है। तो देखो जो है कटानवा आ रहा है ये वास्तव में काट रहा है, कहाँ काटा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अगर तुम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोनो वस्तु रखता है, जैसे ए नाम का कोई वस्तु है और उसको रखता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र, तुम आंख से देखो ना बैला, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, इसी के बीच में वस्तु बना है, देखो इसी के बीच में वस्तु बना है। तो अब ये वस्तु क्या बनेगा, पहले तो सामने बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, अवास्तविक आ गया तो उल्टा, अवास्तविक उल्टा बन गया। अब ये बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, क्या बनेगा, जब तुम अनंत पे रखा था तो बहुत छोटा बना था, अब यहाँ पे छोटा बनेगा, छोटा। तो अगर हम किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा का तुम देख लिया, अब तीसरा का नंबर पे देखो, तीसरा नंबर देखो, जो तीसरा नंबर प्रतिबिंब बनेगा, बैल बैल देखो तीसरा नंबर प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये फोकस हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया और ये अनंत हो गया। ठीक है, तुम यहाँ वस्तु रख दिया था, अब वस्तु को कहाँ रखेगा, सी पे, वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को रखेगा। मान लो कोई ये वस्तु है, इसका आप पहिल का नियम इसमें लगाओ, भेजो प्रकाश को, इसे भेजा, अब से टकरा के फोकस से होकर गुजर जाएगा। पहिल का नियम तुम लगा दिया, दूसरा का नियम लगाओ, यहां से वस्तु लाओ, टकराया, तुम ये वस्तु था, टकरा के इधर आएगा, अब इधर आएगा वस्तु, इधर आया। अब देखो तो ये कहाँ काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ से तीर मारो, तीर मारो तो एकदम सेंटर पे काटा है। कोई वस्तु है, जो ए वस्तु है उसी का प्रतिबिंब है, इसी को ए डैश से लिखेंगे हम। अब देखो तो जो प्रतिबिंब बना है हमारा वो सी पे रखे हैं तो सी ए पे बन गया है। तो प्रतिबिंब क्या हुआ, पहले तो वास्तविक बनेगा, पहले तो जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनेगा, वास्तविक आ गया तो उल्टा। अब कब से चिल्ला रहे हो वास्तविक के साथ उल्टा, कौन वो इहो नहीं समझ आएगा ना, पहला मार के तुम्हारा खोपड़ी तोड़ देंगे। देखो अब जो वस्तु तीसरा नंबर पे बना है, ये अगर सी पे रखते हैं तो वो बराबर ही बन जाता है, वस्तु के बराबर। ससुरा गलत लिख दिए का, मेकअप कर लेना बाबू अपना, बराबर कैसे लिखते हैं, ठीक है, बराबर बनता है। देखो बराबर 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 देख लेना अपना। अब देखो अगर हम वस्तु को सी पे रखते हैं, सी पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब
वही बनता है सीए पे, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अब तीसरा फिगर तुम देख लिया, अब हम चौथा फिगर देखते हैं। चौथा फिगर जल्दी देखो, चौथा फिगर देखते हैं। देखो चौथा फिगर, ये क्या है? फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। और ये क्या है? अनंत। ठीक है, तुम सी पे वस्तु को रख दिया था। अब चौथा केस में तुम वस्तु को फोकस और सी के बीच में रखो, यहाँ पे वस्तु को रखो। वस्तु रख दिया, इसका नाम डाल दो ए। अब पहिल का नियम लगा, पहिल का भेजो, भेज दिया वस्तु को, भेज दिया। यहाँ से टकरा के कहां से जाएगा? जल्दी बोलो मन में। फोकस से, बोलो फोकस से गया। अब दूसरा किरण भेजो, दूसरा किरण तुम भेज दिया, अभी भेजा, अभी टकरा के कहां आएगा? बता, टकरा के कहां आएगा? इसको सीधा कर देते हैं थोड़ा। देखो ये टकरा के कहां आएगा? बता, टकरा के इसे जाएगा, यहाँ काटा, देखो तो कहां पे काटा है? यहाँ पे काटा। अभी वस्तुओं का नाम ए डैश दे दो, प्रतिबिंब का नाम। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब यह कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक आ गया तो उल्टा बनेगा ही। और देखो बाबू, यहाँ तो प्रतिबिंब बराबर हो गया था सी पे। सी पे जब हम वस्तु को रखे थे इससे पहले तीसरा नंबर केस में, तो प्रतिबिंब बराबर हो गया था। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो कौन सा? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, चौथा केस देख लिया तुम। अब पांचवा केस देखो। इतना जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं बाबू कि वीडियो बड़ा ना हो। तुम लोग बड़ा वीडियो देखता ही नहीं है, तुम लोग तो हमेशा फेर में रहता है कि शॉर्ट वीडियो कोई भेंट आ जाए, लेकिन हम पूरा बताएंगे। शॉर्टे में बताएंगे लेकिन पूरा बताएंगे। पांचवा केस में देख, पांचवा केस में ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया अनंत। इसको थोड़ा और सटाने दो। वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ हो गया अनंत। देखो बाबू, हम यहाँ वस्तु रख दिए थे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब पांचवा नंबर पे हम वस्तु डायरेक्ट फोकस पे ही रखेंगे। फोकस पे लगाओ पहला नियम, पहले नियम से गुजारो। यहां से गया प्रधान, यहां से दर्पण से टकरा के फोकस से निकल गया, फोकस से इसे निकल जाएगा। ठीक है, फोकस से निकल जाएगा। अब यहां से हम दूसरा किरण गुजारते हैं, दूसरा किरण जाएगा और ऐसे। देखो बाबू, ये जो प्रतिबिंब है, ये जो दोनों किरण है, दोनों किरण, ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मिलेगा। कहां मिलेगा? अनंत पे, अनंत पे मिलेगा। तो अगर हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर ही जाके बनेगा। फोकस पे रखते हैं तो अनंत पर ही जाके बनेगा। पहिलका केस में हम वस्तु को अनंत पे रखे थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बना था। अगर अब हम वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक आ गया तब टाइम से उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। तो बाबू हम तुमसे पूछे कि अवतल दर्पण में सबसे बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो तुम क्या बताएगा? कहां पे? फोकस पे सबसे बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। अगर तुम दुबला पतला है, तुम्हारा कपार हती चुकी है, अवतल दर्पण में देखेगा तो तुम्हारा कपार भोथर दिखाई देगा, बड़का दिखाई देगा। जब देखना तुम सैलून में जाता है, वहां पे अवतल दर्पण लगाया जाता है। काहे से कि वहां पे जब तुम्हारा दाढ़ी काटेगा, बाल बनाएगा, तो छोटा से छोटा चीज को देख लेगा, तुम देख पाएगा, इसीलिए वहां पे लगा होता है। चाहे जिम जब जाएगा, जिम में देखेगा तो जिम में भी अवतल दर्पण लगा होता है। काहे से कि जो जिम में जाएगा लोग, उसका शरीर पतला भी रहेगा ना, तो थोड़ा शरीर से मोटा दिखाएगा। और वो ऐसा लगाया जाता है ना कि फोकस पे रखा जाता है। तुम्हारा मुंह भोथर दिखाई देगा, भोथर बड़ा तुम दिखाई देगा। समझा? अब देखो यहाँ पे वास्तविक उल्टा, अगर हम
वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब हम छठा केस पे आते हैं। यही एकलौता ऐसा केस है जिस केस में दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। हम तुमको बताए थे ना, वो पार कूद जाएगा सीधा। देखो ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। अब हम वस्तु को यहाँ रखते हैं, कैसे कि हम वस्तु को फोकस पे रख दिए थे इसके पहले। अब वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, कोई ये वस्तु है। अब यहाँ से प्रकाश ले जाओ, अब ये कहाँ से होके जाएगा बताओ? फोकस से गुजारो इसको, फोकस से तुम गुजार दिए, गया। अब देखो, अब दूसरा का किरण गुजारो, ध्रुव पे जाएगा, ध्रुव से टकरा के ऐसे लौटेगा। देखो तो जैसे जैसे दूर जा रहा है उसे उसे एक दूसरे से दूर भाग रहा है, इहो इधर भाग रहा है, इहो इधर। क्या ये संभव है? ये कभी यहाँ मिलेगा? कभी कहियो नहीं मिलेगा। कितना भी जितने दूर जाएगा ये फैलते हुए जाएगा, तो कहियो नहीं मिलेगा। तो अब इस स्थिति में हम दर्पण के पीछे एक आभासी चिन्ह खींचेंगे। आभासी चिन्ह ले, आभासी चिन्ह देखो यहाँ पे बन गया वस्तु का प्रतिबिंब, ए डैश वस्तु का प्रतिबिंब। तो जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और पीछे बना है तो ये क्या बनेगा? अगर पीछे बना है तो ये क्या बनेगा? सीधा बनेगा बाबू, सीधा बनेगा। और सीधा के साथ कौन सा? काल्पनिक। काल्पनिक और सीधा बनेगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखो दर्पण के, तो ये एकलौता ऐसा केस है जो दर्पण के पीछे बनेगा। अब इसको एक बार शॉर्ट में समझते हैं। फिर से तुमको हम बताते हैं पहले वाला फिगर हम फिर से बताते हैं। देखो यहाँ है कोई दर्पण, यहाँ है कोई दर्पण, ठीक से देखो, बैल बुद्धि, ठीक से हम बताते हैं। जैसे देखो यहाँ है दर्पण, कौन सा दर्पण है बताओ? अवतल दर्पण। कैसे कि देखो इसका पेट नहीं फूला हुआ है, पचका हुआ है। अब यहाँ से ये रेखा खींचे है प्रधान अक्ष पूरा, इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको हम फोकस बोलते हैं, और ये है वक्रता केंद्र, और यहाँ से आएगा इसको अनंत मान लो। अब देखो हम तुमको बोले हैं कि बाबू जब पहिलका केस में तुम वस्तु को अनंत पे रखेगा तो जैसे जैसे इधर जाएगा इधर भागेगा ही। जैसे जैसे तुम इधर जाएगा तुम्हारा प्रतिबिंब इधर भागेगा। तो ही देखो पहिलका केस में तुम यहाँ रखा अनंत पे वस्तु को, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। अब अनंत और फोकस के बीच रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखा है। तो देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अनंत और वस्तु के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, तो इसका प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब वक्रता केंद्र पे इसका वस्तु को रखते हैं, अगर सी पे ही हम वस्तु को रखते हैं, 3 ना होगा, 3 नंबर वस्तु को हम सी पे, तो इसका प्रतिबिंब सी पे बनेगा, सी पे बनेगा ना बाबू, यहाँ पे सी पे बनेगा। और देखो तो जहां इसी पे रख रहे हैं, इसी पे बन रहा है, इसका मतलब वस्तु जो होगा बराबर बनेगा। वस्तु बराबर, अगर तुम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तुमको देखना है, तो अवतल दर्पण का जहां वक्रता केंद्र है वहां खार हो जाएगा, तो तुम जितना बड़ा रहेगा तुम्हारा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा दिखाएगा। अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ेगा, चौथा केस में हम कहा रखें? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा। अगर अब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं बाबू, तो इसका प्रतिबिंब वहां अनंत पे बन जाएगा। लो ना, अनंत पे बन गया। आज छठा केस में हम तुमको बताए हैं, छठा केस में अगर यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच रखता है
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, बताओ। सीधा इधर पार हो जाएगा, सीधा इधर पार हो जाएगा। अब देखो इधर पार हो गया उसका प्रतिबिंब। अब हम तुमको बताए हैं बाबू कि जैसे जैसे तुम प्रतिबिंब के नजदीक जाएगा, जैसे जैसे प्रतिबिंब के नजदीक जाएगा तुम्हारा जो प्रतिबिंब हो, जैसे जैसे दर्पण के नजदीक जाएगा तुम्हारा प्रतिबिंब बड़ा बनते जाएगा। जैसे मान लो कि अभी इतना बड़ा है, तुम अनंत पे है, इतना बड़ा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा कहाँ होगा, फोकस पे। और यहाँ आएगा तो ये तो पीछे बन जा रहा है तो वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा 5 नंबर पे फोकस पे रहेगा तो सबसे बड़ा बनेगा। देखो इधर गया, इधर भाग गया। अब देखो हम तुमको बताए हैं कि जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा वो सब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो ये देखो 5 केस में दर्पण के सामने, 1 2 3 4 5 ऐसा केस है जो दर्पण के सामने ही बना है, 1 2 3 4 5, लेकिन छठा केस ऊपर भाग गया है तो ये क्या होगा, काल्पनिक। लेकिन ये तो सामने बन रहा है, ये जब सामने बन रहा है तो इसका सब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक आ गया तो वास्तविक के साथ क्या आता है, उल्टा। अब उल्टा आ गया और काल्पनिक बना है तो काल्पनिक के साथ क्या आता है, सीधा। और इससे आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहां कहां करते हैं। इतना ही वीडियो रखते हैं, अब कल आगे का क्लास देखेंगे। जय हिंद।